नमस्कार दोस्तों, हमको ये समझ में नहीं आता कि जनता आखिर क्रिमिनल पॉलिटिक्स को वोट क्यों देती है। पता नहीं क्यों राजनीतिक पार्टियां भी ऐसे क्रिमिनल नेताओं को इलेक्शन में उतार देती है। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने अभी हाल में ये सर्वे किया है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में चुनाव लड़ रहे कैंडिडेट्स के एफिडेविट का विश्लेषण किया है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 1717 कैंडिडेट्स के शपथ पत्रों का विश्लेषण किया है, जिसमें 476 उम्मीदवारों ने अपनी संपत्ति 1 करोड़ रुपए से भी अधिक बताई है। चौथे चरण में उतरे 1717 कैंडिडेट में 360 कैंडिडेट के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें से 17 कैंडिडेट्स को विभिन्न मामलों में दोषी ठहराया गया है। 11 कैंडिडेट्स पर हत्या से संबंधित मामले दर्ज हैं। 30 पर हत्या के प्रयास का आरोप है। इसके अलावा 50 कैंडिडेट्स पर महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामले दर्ज हैं, जबकि 5 कैंडिडेट्स पर रेप के मामले दर्ज हैं। दोस्तों, आइए आज के वीडियो में समझते हैं कि किस पार्टी के कितने कैंडिडेट्स के खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड दर्ज है, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के कितने कैंडिडेट्स हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। एडीआर के मुताबिक मेजर पॉलिटिक्स पार्टीज में आपराधिक मामलों में केस दर्ज हैं। एआईएमआईएम के 3 में से 3 कैंडिडेट्स के खिलाफ मामले दर्ज हैं। इसमें शिवसेना के भी 3 में से 2 कैंडिडेट्स हैं। इसके अलावा भारत राष्ट्र समिति के 17 में से 10 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके खिलाफ मामले दर्ज हैं। इसमें कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस के 61 में से 35 कैंडिडेट्स के खिलाफ क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। इन सब के अलावा बीजेपी के सबसे ज्यादा क्रिमिनल कैंडिडेट्स हैं। बीजेपी के 70 में से 40 कैंडिडेट्स ने शपथ में अपने खिलाफ क्रिमिनल केसेस की जानकारी दी है। तेलुगु देशम पार्टी के 17 में से 9 कैंडिडेट्स, बीजू जनता दल के 4 में से 2 कैंडिडेट्स के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के 4 में से 2 कैंडिडेट्स, शिवसेना उद्धव बाबा साहब ठाकरे के 4 में से 2 कैंडिडेट्स के खिलाफ मामले दर्ज हैं। वाईएसआरसीपी के 25 में से 12 कैंडिडेट्स, तृणमूल कांग्रेस के 8 में से 3 कैंडिडेट्स और समाजवादी पार्टी के 19 में से 7 कैंडिडेट्स ने अपने खिलाफ क्रिमिनल केसेस दर्ज की जानकारी दी है। एडीआर के मुताबिक अब आपको बताते हैं ऐसे पार्टीज के कैंडिडेट्स के बारे में जिनके ऊपर गंभीर केसेस दर्ज हैं, जैसे मर्डर, किडनैपिंग, रेप, फिरौती जैसे गंभीर मामले शामिल हैं। एआईएमआईएम के 3 में से 3 कैंडिडेटों के खिलाफ गंभीर केसेस दर्ज हैं, जबकि शिवसेना के 3 में से 2, भारत राष्ट्र समिति के 17 में से 10 उम्मीदवार, बीजेडी के 4 में से 2, बीजेपी के 70 में से 32, कांग्रेस के 61 में से 22, वाईएसआरसीपी के 25 में से 9, टीडीपी के 17 में से 6, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 4 में से 1, एआईटीसी के 8 में से 2 और एसपी के 19 में से 4 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोस्तों, अब आपको बताते हैं 1717 कैंडिडेट में से कितने कैंडिडेट करोड़पति हैं। 1717 कैंडिडेट में से 28% यानी 476 कैंडिडेट्स करोड़पति हैं। इसमें सबसे ज्यादा बीजेपी के 65 कैंडिडेट्स करोड़पति हैं। चुनावी शपथ पत्र में इन प्रत्याशियों ने 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति घोषित की है। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण में हर उम्मीदवार के पास औसतन 11 करोड़ 72 लाख की संपत्ति है। केवल बीजेपी के 70 उम्मीदवारों की सबसे ज्यादा औसतन संपत्ति 101 करोड़ 77 लाख की संपत्ति है। इन सब के अलावा सबसे अमीर कैंडिडेट्स भी मौजूद हैं, जिसमें सबसे ज्यादा संपत्ति घोषित करने वाले कैंडिडेट्स चंद्रशेखर पेमासनी हैं। आंध्र प्रदेश के गुंटूर से टीडीपी के प्रत्याशी चंद्रशेखर ने 5705 करोड़ की संपत्ति घोषित की है। दूसरे स्थान पर बीजेपी के कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी हैं। तेलंगाना की चेवल्ला सीट से चुनाव लड़ रहे रेड्डी ने अपने शपथ पत्र में 4568 करोड़ की दौलत बताई है। तीसरे सबसे धनी प्रत्याशी टीडीपी के प्रभाकर रेड्डी हैं। आंध्र प्रदेश की नेल्लोर सीट से चुनाव लड़ रहे प्रभाकर की संपत्ति 716 करोड़ रुपए की है। इन सब के अलावा 24 कैंडिडेट्स ने अपनी संपत्ति शून्य घोषित की है। वहीं 3 उम्मीदवारों ने अपनी संपत्ति मात्र 7 रुपए, 83 रुपए और 90 रुपए बताई है। दोस्तों, हम लोग तो मंदिर और मस्जिद के लिए अक्सर लड़ते रहते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें सही होने वाली तो है नहीं। लेकिन एक चीज तो हमारे हाथ में है कि कम से कम किसी क्रिमिनल को वोट ना दें। पर ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे क्रिमिनल ही खड़े होंगे लाइन से। हमें सिर्फ इतना करना है कि जो भी क्रिमिनल कैंडिडेट्स हैं, हमें बस उसे वोट नहीं देना है, चाहे वो क्यों ना हमारे फेवरेट पार्टी का हो या हमारे कास्ट का। बस 1 या 2 बार हमें ऐसा करना है, फिर इन लोगों को टिकट ही मिलना बंद हो जाएगा।
तो दोस्तों हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।